नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की चुनावी यात्रा। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में किसी भी दिन चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान ने कांग्रेस ने 10 लोक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें से 5 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी सांसद का चुनाव लड़ा ही नहीं। 2 ने विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा। इनमें से जोधपुर कांग्रेस में लंबे समय से एक्टिव और रियल एस्टेट का बड़ा नाम करण सिंह उचियाड़ा और आईएएस ताराचंद मीणा, जिनका एक दिन पहले ही बीआरएस अप्रूव हुआ था। हालांकि उनका बीआरएस 20 मार्च से एप्लीकेबल होगा। बाकी 3 प्रत्याशी अलवर के मुंडावर से पहली बार विधायक रहे ललित यादव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अलवर के, कठूमर से हारी प्रत्याशी संजना जाटव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम ओला के बेटे झुंझुनू से लगातार 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे विजेंद्र सिंह ओला। करण सिंह उच्चारणा को 2 बार के लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ललित यादव को 2 बार के राज्यसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने मौका दिया है। संजना जाटव को साल 2004 में बीजेपी सांसद रह चुके रामस्वरूप कोहली के सामने उतारा है। वहीं पूर्व आईएएस ताराचंद को परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर के नए चेहरे मुन्ना लाल या रावत के सामने प्रत्याशी बनाया गया है। विजेंद्र ओला के सामने बीजेपी ने अभी से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। आइए आपको उन 5 प्रत्याशियों की कहानी बताते हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करण सिंह उच्चारणा मूलतः जोधपुर के नजदीक उच्चारणा गांव के रहने वाले हैं। वो पहले जालौर में साइला के हॉस्पिटल में सरकारी कंपाउंडर थे। साल 1990 में उनको यहाँ मेल नर्स ग्रेड 2 के पद पर पोस्टिंग मिली थी, जो 2 साल बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और भादरा जून चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने जालौर में आशापुर रियल एस्टेट कंपनी खोली और जो सफल भी रही। इसके बाद वो रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने जोधपुर में भी अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। यहीं वो पॉलिटिकल एक्टिव हुए और कांग्रेस से जुड़ गए। साल 2007 में वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में आधिकारिक रूप से जुड़ गए। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के महासचिव करण सिंह साल 1999 में सामाजिक न्याय मंच पर युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वो पीसीसी सदस्य व पीसीसी प्रदेश सचिव के पद पर भी रहे। करण सिंह साल 2009 से लेकर साल 2023 तक जोधपुर लोकसभा, लोहावट विधानसभा व सुमेरपुर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग चुके हैं, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगी। करण सिंह उच्चारणा ने बताया कि जब टिकटों का अनाउंसमेंट होने वाला था तो उससे पहले वो दिल्ली पहुंच गए थे। टीवी देख रहे थे, तभी पता चला कि जोधपुर से मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद तो घर परिवार, दोस्त और पार्टी के लोगों के फोन आना चालू हो गए। उन्होंने बताया कि जब मैं कंपाउंडर था तो तब महज 2 रुपए के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल के मरीजों के इंजेक्शन लगाने जाया करता था, लेकिन आज ये दिन आया है। पाली जिले के मूल निवासी ताराचंद मीणा उदयपुर में जिला कलेक्टर रहे। वे जनजातीय आयुक्त पद पर थे और बाद में उनको एपीओ कर दिया गया था। 2 दिन पहले ही उनका बीआरएस मंजूर हुआ था, लेकिन 20 मार्च से प्रभावी हुआ। ताराचंद ग्रेजुएट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए वे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने जाडौल कोटला में आदिवासी बेल्ट पर फोकस किया था। जाडौल और विधानसभा सीट से भी कांग्रेसी प्रत्याशी बनाने को लेकर उनका नाम चला था। अब उन्हें सीधे लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट मिला तब वो जयपुर में ही थे। आईएएस ताराचंद मीणा ने बताया कि बीआरएस उन्होंने निजी कारणों के चलते लिया है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अब कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मीणा बोले, फिलहाल 20 मार्च तक सेवा नियमों के तहत कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो मैं जयपुर में ही था। वहाँ टीवी से ही पता चला कि मुझे उदयपुर से प्रत्याशी बनाया है। अलवर जिले की नीमराना तहसील के फालौदपुर के रहने वाले ललित यादव ने राजस्थान विश्वविद्यालय तो बतौर छात्र नेता पॉलिटिक्स में आए थे। इसके बाद ललित ने मुंडावर से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए थे। साल 2023 में उन्होंने इसी सीट पर कांग्रेस ने अपना विधानसभा प्रत्याशी बनाया। इस बार वो करीब 35,000 वोटों से जीते और विधायक बने। जिले के 11 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक वोट इन्हीं को मिले थे। ललित यादव ने बताया कि जब टिकट की घोषणा हो रही थी तब वो किसी के काम के चलते हुए दिल्ली में ही थे। हालांकि उन्होंने टिकट को मिलने का अंदाजा पहले ही से हो गया था। पार्टी नेताओं की तरफ से संकेत मिलने लग गए थे। इसके बाद दोस्तों का कॉल आया और उसने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में आपका नाम है। मैंने व्हाट्सएप चेक किया और पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल देखे तो कंफर्म हो गया था। इसके बाद सभी के फोन आने शुरू हो गए थे। 25 वर्षीय संजना जाटव मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले की कठूमर तहसील के गांव समोची की रहने वाली है। संजना का पियर भरतपुर के भुसावर में है। पति अलवर के खेड़ली कस्बा निवासी कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। संजना जाटव को प्रियंका गांधी एवं सचिन पायलट के करीबी युवा नेताओं में से एक माना जाता है। वे गांधी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से भी जुड़ी हुई है। दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में संजना काफी एक्टिव रही थी। उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। इसके बाद संजना ने 2023 में अलवर जिले के कठूमर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और संजना को भाजपा के रमेश खिची के सामने महज 409 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।
अब उन्हें सीधे लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। संजना जाटव ने बताया था कि मंगलवार को वो दिन भर क्षेत्र के दौरे पर थी। शाम उन्हें भंवर जितेंद्र सिंह का पहला कॉल आया और उन्हें बधाई देते हुए बताया कि पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 8 बार ओला परिवार पर ही भरोसा जताया है। इस बार एमएलए विजेंद्र ओला को टिकट दिया गया। लगातार 4 बार से झुंझुनू के विधायक और 2 बार मंत्री रहे विजेंद्र ओला पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले इस सीट पर उनके पिता शीशराम ओला 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1980 में वो अपना पहला चुनाव हार गए थे। इसके बाद लगातार 5 चुनाव वो वहां से जीते। उनके निधन के बाद साल 2014 में उनकी पुत्रवधू राजबाला ओला को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन चुनाव हार गई। अब कांग्रेस ने दोबारा से इसी परिवार में जीत का रास्ता तलाशने का प्रयास किया है। 72 साल के विजेंद्र ओला ने साल 1988 में अड़वाता से सरपंच के तौर पर अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। इसके बाद सरपंच रहते हुए जिला प्रमुख भी बने। 2 बार झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 1996 में विधानसभा उपचुनाव लड़ा और हार गए। 1998 और 2003 के चुनाव में भी हार गए। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ओला परिवार पर अपना भरोसा कायम रखा। 2008 में ओला चुनाव जीते और कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद ओला 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव भी जीते। साल 2018 में वे सड़क सुरक्षा व परिवहन मंत्री बने। इसके बाद साल 2023 में परिवहन मंत्री रहते हुए लगातार चौथी बार चुनाव जीते। यह राजस्थान की पहली बार हुआ है कि कोई परिवहन मंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव जीता हो।